ओम साई राम, जय साई राम। आज लक्ष्मी जी ने बहुत ही अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बाबा का शेयर किया है। थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सुनिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है इतना अद्भुत है, जहाँ लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, बाबा कैसे हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, खुद आते हैं और हमारा हाथ थामे रहते हैं जब तक परिस्थिति ठीक ना हो जाए, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स। बट बाबा ने कैसे उन्हें संभाला, उनकी लाइफ में कैसे एंट्री ली और कैसे उन्हें संभाला बाबा ने, उन्होंने ये सारी बात हमसे शेयर की है। तो प्लीज़ आप लोग सुनिए और बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी एक्सपीरियंस हो, छोटी लीला या कोई बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो बाबा से रिलेटेड, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का जो पेज का लिंक है, जहाँ से आप मैसेंजर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फिर सुनिए लक्ष्मी जी की आवाज़ में ही उनका अनुभव। जय साई राम। ओम साई राम सभी को। मैं लक्ष्मी कोलकाता से। आज मैं बाबा मेरे घर कैसे आए और मैं बाबा से कैसे जुड़ी, ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बाबा से जुड़ी 2019 में। क्या हुआ था, 2017 साल से मेरे हस्बैंड के बिजनेस में ना 2017 साल में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हेवी अमाउंट में करीब 7.5-8 लाख का लॉस हो गया था बिजनेस में। हमारे अपने किसी अपने ने ही हम मेरे हस्बैंड को बिजनेस में चीट किया था। तो उसके बाद से ही ना हमारी जो बिजनेस में जो लॉस हुआ था, उसके बाद से ही जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो धीरे-धीरे डाउन होता जा रहा था। मेरी जो ज़ गहने थे, ज्वेलरी थे, मेरे पति के जो बाइक थे, हमने सब गिरवी रख दिए। मैंने पति का बाइक बेच दिया और मेरे गहने मेरे पति को दिया मैंने। वो गहने उसने गिरवी रख के थोड़ा-सा सँभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। एक समय तो ऐसा ऐसा आ गया था, हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी डाउन हो चुकी थी, मेरे पति पूरी तरह से हार चुके थे। कभी-कभी ना वो फैन की तरफ देखते थे, अपने हाथ के नस को देखते थे, मुझे बोलती थी कि लक्ष्मी मैं मर जाऊँगी। मुझे जीना अब जीना नहीं अच्छा लगता मुझे। वो एकदम डिप्रेस हो गए थे, एकदम डिप्रेस हो गए थे। ना जाने कितनी रात मैंने जाग-जाग के उसे सँभाला, उसे बोल रहा था। और जब एक्चुअली में आपके ऊपर मुसीबत आती है ना, तभी ना कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका शुभचिंतक है, ये पहचान लिया जाता है। एक्चुअली मैंने पहचाना इस टाइम में, जब हमारा इतना बड़ा लॉस हो चुका था ना, तब हम कई लोग अपनी फैमिली से हमने मेरी मायके से मेरे पापा पापा के पास मेरे ननद, मेरे देवर जो है, मैंने सबसे हेल्प माँगी थी। लेकिन बिलीव कीजिए, कोई कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। एक सिर्फ़ मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था। जब एक्चुअली में मुसीबत आता है तब सब भाग जाते हैं। तो क्या हुआ, तो ऐसे करके 2 साल बीत गए और 2019 की बात था। तब कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो हमने क्या किया, जो घर में ना कुछ-कुछ चीज़ें हो रही थी। जैसे क्या बोलूँ, अ, जैसे घर में किसी किसी बुरे चीज़ का साया होता है ना, वैसा महसूस हो रहा था। तो मेरे पति ने कइयों से बात किए, तो मेरे पति के एक दोस्त थे, तो उसने ना एक तांत्रिक के पास ले गया उसे। तो उसने बोला तेरे घर में एक बहुत बुरी एक नेगेटिव एनर्जी है और उसको वो तेरे घर आया नहीं, उसको भेजा गया है कहीं से, और ये तुझको एकदम बर्बाद करके रख देगा, तेरी फैमिली को एकदम खत्म करके रख देगा। तो वहाँ से जब मेरे पति घर आए और बोले कि ये बात है, पैर तलक से ना माने माने पैर के नीचे से ज़मीन सिरक सिरक जाती है ना, वैसे हाल हो गए थे हमारी। हमारी
किसी भी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी कि हम लोग अब जिए तो जिए कैसे? गुज़ारा करना इतना मुश्किल हो गया था, क्या बोलूँ आप लोगों को। तब क्या हुआ, मेरे और जहाँ भी मेरे पति जाते थे ना, किसी पुजारी के पास या तांत्रिक के पास, वो सब बोल रहे थे, हाँ, हम ठीक कर देंगे। कोई भी 10-15 हज़ार से नीचे की बात नहीं कर रहा था। तो उस टाइम ना वो 10-15 हज़ार अफ़ोर्ड करना भी हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, मेरे पति का जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन का बिज़नेस है, तो वो तो एकदम बर्बाद हो गया। एक एक टाइम ऐसा आया 2019 के शुरुआत से, 2018 के लास्ट या 2019 के शुरुआत से ऐसा टाइम आया कि मेरे पति ना, जिसके पास वो 30-40 लेबर मिस्त्री सब लोग काम करते थे, वो काम ढूँढने लगी किसी और के पास। उसके पास ही एक लड़का काम करता था, मेरे पति के पास से काम सीख के उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मेरे पति ने उसको बोला, तो उसने बोला कि भैया, मैं तो आपको हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरे साथ काम कर सकते हो। तो मैंने इतना दुःख हुआ कि वो लड़का मेरे पति के पास से काम सीख के गया, और मेरे पति का इतना बड़ा बिज़नेस था, सब डूब गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने मेरे पति को बोला कि घर तो चलाना होगा, आप जाइए, काम पे जाइए, कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके काम कीजिए। तो मेरे पति को मैंने भेजा वहाँ पर, वो भी गए काम करने। तब उसने ही ना, जब बोला तब बोला कि अब भैया, आप एक पूजा क्यों नहीं कराते घर में, हवन-ववन क्यों नहीं कराते? तो हमारे दिमाग में ये बात आया। तो जो दुर्गा पूजा होती है ना, तो दुर्गा पूजा में ना हम बंगाल में बहुत बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा के पहले जो कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए से या हवा से कुछ जो मेरे पति ने इकट्ठे किए थे काम करके, पहले जहाँ काम करते थे, पहले जो बिज़नेस था उसके वहाँ जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल सका। तो वहाँ से थोड़े-थोड़े माँग के हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, करीब 3-4 हज़ार रुपए इकट्ठा किए थे। तब भी ऐसा कंडीशन था, वो 3-4 हज़ार रुपए इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया था। तो हमने क्या किया, दुर्गा पूजा जब गई तो हमारी बंगाली लोगों में से हम शरद पूर्णिमा के दिन हम कोजागरी लक्ष्मी पूजा करते हैं। और हर पूर्णिमा में पूर्णिमा में भी हम हर पूर्णिमा में और वही पूर्णिमा में भी हम लोग नारायण पूजा भी करते हैं, श्रीहरि का भी पूजा करते हैं तभी। तो हमने वो पूजा की, हवन किया, और वो हम इस डेट जिस दिन हमने पूजा किया और बाबा जिस दिन घर आए, इस डेट का मुझे बाद में पता चला। मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जिस दिन पूजा किया, उसके दूसरे दिन एक लोग गाना गाते-गाते साधु संत जैसे लोग होते हैं ना, वो गाना गाते-गाते हमारे एक कॉलोनी से गुज़र रहा था। तो वो ना हमारे घर के आगे आए, आके रुक गए और रुक के बोले कि भिक्षा दे दो। तो हम बोले कि बाबा रुको, मैं लाती हूँ। तो हम घर से कुछ कच्चा चावल, सब्जी कुछ और ₹10 ₹11 सॉरी ₹11 लेकर मैंने गेट पर गया। तो मैं बोला, बाबा आप प्लीज़ हमारे गेट के अंदर आ जाओ, गेट के अंदर से आप भिक्षा लो। तो वो बाबा को जब मैं भिक्षा दे रही थी, तो देखी कि वह उस बाबा की जो गले में एक बक्सा लटका हुआ था, बस बक्सा टाइप का लटका हुआ था। उसमें ना एक साईं बाबा की फ़ोटो है, और जब वो हमारे मने गेट के अंदर एंटर होता है, तब बोले कि वो हमसे बोले, "बेटी एक बात बोलूँ?" "क्या?" बोले, "तेरे पति कहाँ है?" पति को बुला। तो मैंने अपने पति को बुलाया, तो बोला कि तेरे घर में ना बहुत बुरी चीज़ है, तुम सबको मार डालेगी वो। तो मेरा मुझे या मेरे पति को याद आ गया कि तांत्रिक लोग भी तो वही कह रहे थे कि हमारे घर में बहुत बुरी चीज़ है। तो हमने बोला कि बाबा हमें पता है ऐसा-ऐसा, हमको बोला है किसी ने कि ये बात है, लेकिन सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग उसका पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं,
15-20 हज़ार, किसी किसी को 12,000 10,000 माँग रहे हैं सब लोग। तो वो लोग बोले ना जे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बाबा को देख, ये कौन है? मैंने बोला ये साईं बाबा है। बोलते तब वो बोले कि तू बाबा को घर ले आ। तब वो बाबा के बॉक्स के आगे जो वहाँ पे अगरबत्ती लगा था उसका वो ऊदी है जो वो लेकर मेरे पति के, मेरे माथे पर और मेरे 2 बेटे के माथे पर लगाई। तो बोले तू बाबा को घर ले आ, तेरी सब ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसको वो भिक्षा दिया और मेरे पति ने बोला बाबा आप रुको। तो ₹101 मेरे पति घर से लाके उसको और एक्स्ट्रा दक्षिणा दिए। तখন मेरे पति ने बोला कि बाबा आप बोल रहे हैं कि हम बाबा को लाएँगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम मन्नत करते हैं कि अब हम बाबा को ले आएँगे। तब मैंने बोली ठीक है पापा, मेरे पति का तो ऐसे-ऐसे बिज़नेस डाउन हो गया है। अगर मेरे पति को नया काम मिलता है, उसका बिज़नेस फिर से स्टार्ट होता है तो मैं बाबा को घर लाऊँगी। तो मेरे पति उसको ₹101 देने गए तो उसने बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, इस पैसे से तू किसी भूखे को खिला देना। तो वो पैसा नहीं लिया उन्होंने। मैंने जो सिर्फ़ 11 रुपए दिए थे और कच्चा चावल, आलू और कुछ सब्ज़ी दिए थे, वो वही लेके चला गया। तो उसके बाद उसके 10 दिन के बाद ना, उसके 10 से 11 दिन बाद मेरे कॉलोनी में एक भैया रहते हैं, वो आकर बोली मेरे दोस्त का वो ज़मीन खाली पड़ा है, वो घर बनाना चाहता है, क्या तुम काम करोगे? मैंने सुना तुम्हारा बिज़नेस डाउन हो गया है, लेबर मिस्त्री सब इकट्ठा कर पाओगे? दीदी क्या बोलूँ, हमें ना उस वक़्त साईं बाबा की वो बात याद आ गई। मैंने मन्नत माँगी थी कि हमारा बिज़नेस फिर से स्टार्ट हो गया, तो हम बाबा को घर लाएँगे। तो क्या हुआ, वो काम स्टार्ट हो गया। उसका जो भूमि पूजन था जिस दिन, वो भी गुरुवार को ही हुआ था। सॉरी, बुधवार को हुआ था भूमि पूजन। तो अ, उसने ₹1000 मेरे पति को भेंट किए भूमि पूजन में। तो घर आकर वो मुझे ₹1000 दिए। मैंने बोला आप 500 रखो और मुझे 500 दो। मैं उसी शाम को, वो बुधवार की दिन था, मैं उसी शाम को मार्केट गई। मार्केट जाके मैं एक बाबा की फ़ोटो लाई और एक लक्ष्मी नारायण की भी फ़ोटो लाई। और क्या बोलूँ, मुझे क्या हुआ, ना जाने क्या हुआ, मैंने ना एक पंचमुखी हनुमान जी का जो फ़ोटो है, पंचमुखी में हनुमान का भी मैंने एक फ़ोटो ले लिया। तो मैं वो फ़ोटो लेके आ गई। तो इतने इतने दिनों में मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया था साईं बाबा के बारे में, तो बृहस्पतिवार को साईं बाबा का पूजा होता है। तो अगले दिन बृहस्पतिवार था, तो मैंने साईं बाबा को, बजरंगबली को, नारायण जी को घर में बिठाया, आसन दिया, पूजा-वूजा किया। बृहस्पतिवार के बाद जो अगले मंगलवार आई, उस दिन को क्या हुआ, हमने बालाजी का पूजा किया, हनुमान जी का उस दिन पूजा किया। उस दिन रात को मैं सपने में देखी थी कि एक एक बुरी-सी साया साया ना मेरे ऊपर आ गया है और मैं ना बहुत बहुत दर्द से छटपटा रही हूँ। और मैं मेरे घर में 2 रूम है, एक एक में मेरा बड़ा बेटा रहता है, एक में मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा रहता है। तो मैं उस रूम में हूँ और बाबा जो स्थापित हुए हैं वो मेरे बेटे के रूम में है। इसका भी रीज़न है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाबा को मेरे बेटे के रूम में क्यों बिठाया। तो मैं उस रूम से ना छटपटाकर, बाबा मुझे पुकार रहे हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जब मुझ में वो काली साया घुस गई, तो वो ना मुझे बाबा के पास आने नहीं दे रही थी। मैं छटपटा रही थी। मैं एक कदम आगे ले रही तो वो मुझे 2 कदम पीछे खींच रही थी। ऐसे-ऐसे करके, कैसे भी करके बाबा के पास मैं आके बैठी और मैंने अपना सर नीचे रख दिया था और मैं बहुत तड़प रही थी, वो छटपटा रही थी। और बाबा ने मुझे बोला कि मेरी तरफ देखो। और वो चीज़ ना मुझे अपना सर उठाने नहीं दे रहा था, मैं बाबा की तरफ मुझे देखने नहीं दे रहा था। मैं अपना सर नीचे रखी हुई थी। तो कैसे भी करके मैंने बाबा की तरफ देखा और बाबा की तरफ देखते ही ना बाबा ने मुझे बोला हनुमान चालीसा बोलो। और
बिलीव कीजिए मैंने हनुमान चालीसा बोलना भी शुरू कर दिया। क्यों? इससे पहले मैं हनुमान जी के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। हमारे बंगाल में ना दुर्गा माई, काली माई और कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हैं। तो हनुमान जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी। तो मैंने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट ही किया था कि वो जो रूह है ना, वो मेरे मुँह से ना मैं मुँह से निकल कर उड़ गई। मुँह से निकल कर बाहर आ गई और मैं हनुमान चालीसा बाबा की तरफ देख के बोलती गई और अचानक बाबा ना पंचमुखी हनुमान में ट्रांसफर हो गए। क्या बोलूँ आपको, बाबा पंचमुखी हनुमान बन गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाबा हनुमान बन गए और उसके बाद मेरा नींद खुल गई। तो जब नींद खुल गई अगले दिन मैंने अपने पति को बोला ये सपने में देखा मैंने। और बाबा के बारे में बोला तो वो बोले कि तुमने बाबा को हनुमान बनते देखा? मुझे हाँ। बोले हनुमान तो हनुमान है, बाबा तो बाबा है। तो मैंने बाबा से उस दिन क्वेश्चन किया था कि बाबा क्या आप हनुमान हो? तो मैं आपको ये पिक्चर भेज रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब खोला आप बिलीव नहीं करोगे मुझे ये फोटो दिखाई दी और मुझे उस दिन पता चला बाबा हनुमान है और बाबा ही नारायण है। ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। उम, और जब मैंने कुछ दिन बाद सर्च किया करने लगा बाबा के बारे में तब मोबाइल पे सुनने लगा बाबा का वो साई चालीसा होता है, वो साई बावनी होता है, 9 व्रत होते हैं बाबा का, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने लगी। उसी टाइम मुझे पता चला कि साईं बाबा का समाधि दिवस 15 अक्टूबर को था। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन, हमारे बंगाली में विजयदशमी बोलते हैं, उसी दिन बाबा ने मैंने अपनी पार्थिव शरीर त्याग कर बाबा ने महासमाधि ली थी। जब मुझे ये पता चला, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ना एकदम सुन्न सी हो गई। अब बोल रही हूँ क्यों मैं सुन्न सी हो गई। मैंने जिस दिन हमने वो पूजा रखी थी घर में नारायण और लक्ष्मी जी का, उस दिन ना 14 अक्टूबर था और उसके अगले दिन ही बाबा हमारे घर आए और वो वो बाबा जी घर आए और बोले साईं बाबा को घर लाओ। यानी हमारे घर में बाबा का एंट्री 15 अक्टूबर को हुआ। बाबा बाबा ने महासमाधि के दिन हमें आशीर्वाद दिया और हमारे जीवन में बाबा ने एंट्री ली है। और एक बात बोलूं कि हमने बाबा को बेटे के घर में बेटे के रूम में क्यों रखा? जब हमारे घर में वो खराब वाला कंडीशन चल रहा था ना, जब लोगों ने बोला था कि हमारे घर में कुछ खराब है, क्या होता था अचानक ना घर से अचानक बहुत बुरी बदबू आती थी और सुबह तक खाना बनाती थी, दोपहर तक वो खट्टा हो जाती थी, खराब हो जाती थी। घर के आसपास बहुत बिल्ली रोती थी, कुत्ता भौंकता था। एकदम अजीब-सा लगा और एक दिन ना मेरे पति सपने में देखता है कि कोई बुरी साया आके ना मेरे बेटा सो रहा है, सपने में देख रहा है मेरा पति, मेरे बेटे के ऊपर चढ़कर ना मैंने वो अपनी नाखून से ना मेरी बड़े बेटे की छाती को नोच रहा है और इतने में वो चिल्लाकर उठ गई। और अब मैंने बोली क्या हुआ? मैंने वो ना काँप माने एकदम पसीना-पसीना हो चुका था। मुझे बोला ये देखा मैंने तब तब से ना मैंने अपने बड़े बेटे को ना हम 4 लोग एक साथ ही सोते थे। और एक बात मैंने देखी थी, ये तो बहुत ही डरा देने वाली थी। जो मेरे पति ने देखा था जो सपना उसके ही 10-15 दिन बाद या 10-12 दिन बाद मैंने एक चीज़ देखी। हमारा जो रूम है, मेरे हमारा रूम है और मेरे बेटे का रूम है, फिर वो सीढ़ी है और सीढ़ी के उस पार बाथरूम है। मैं रात को उठ के बाथरूम गई थी, तो बाथरूम का डोर ना अचानक से फटाक से खुल गया। शायद नींद में मैंने अच्छे से नहीं लगाया होगा क्या बाथरूम का डोर अचानक से खुल गया और 2 उल्टे पैर ना सीढ़ी से उतर के मैंने उतना ही देखा, 2 उल एक साया-सा और 2 उल्टा पैर है, उठ के ना मेरे बेटे के रूम में घुस जाता है। आप आप लोग बिलीव नहीं करोगे
जब देखी ना मैं बाथरूम से मैं रूम में आऊँगी उतनी ताकत मुझ में नहीं थी। मेरी जो पीठ की स्पाइनल कॉर्ड है ना वो वहाँ पे वहाँ वहाँ से ना एक ठंडी सी लहर बह गई जैसे। वो उल्टी पैर जब मेरे बेटे के घर में घुसी, रूम में घुसी, तो उसको देखकर मैं आप समझ सकते हैं क्या हुआ। और उसके बाद ही हमने वो पूजा-वूजा कराया घर में, वो भैया जी के बोलने से। और उसके बाद बाबा हमारे घर में आए। और मैंने किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, किसी को भी एक पैसे नहीं दिए, कि कोई पुजारी को, कोई तांत्रिक को, किसी से नहीं पैसे दिए, किसी से कुछ नहीं कराया। मैंने सिर्फ़ वो पूजा नारायण लक्ष्मी का जो हवन होता है घर में वही कराया। उसके अगले दिन बाबा हमारे घर आए, बोले कि बाबा को घर बुलाओ। मैंने सिर्फ़ साईं को घर में लाया था। और साईं के साथ मैंने हनुमान, क्या हुआ था, मैंने हनुमान का भी फ़ोटो ले लिया। शायद नहीं, बाबा ही मेरे मन में डाले थे। मैंने साईं को, हनुमान जी को हमारे घर लाए, और बाबा ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी सब प्रॉब्लम क्योर किए हैं, सब प्रॉब्लम। मैंने किसी के पास नहीं गया, कोई जादू टोना कर किसी के पास नहीं गया। और और एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारे जो मेरे पति, जब मेरे घर ये पूजा हुआ था ना, दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले ना, मेरे पति का एक दोस्त है, उसकी माँ चल बसी थी, तो उसकी क्रियाक्रम के लिए मेरे पति ने शमशान शमशान गए थे मेरे उसके दोस्त के साथ। तो जब वो सब सब दाह कर रहे थे, मेरे पति ना गंगा की घाट में जाकर एक कोने में बैठ गए थे। बहुत मायूस होते थे तब, मेरे पति बहुत डिप्रेशन में थे, मैं भी थी। तो वहाँ ना अचानक एक साधु आते हैं, और एक साधु आके बोले कि मुझे खाने को कुछ दो। तो मेरे पति बोला, बाबा आप क्या खाओगे? तो बोला कि जो तू प्यार से खिलाएगा। तो मेरे पति ने जाकर कुछ मिठाई और एक ब्रेड लाके बाबा जी को पास की दुकान से ही लाके दिए। तो बोला क्या हुआ? तो बोले तू इतना उदास क्यों है? तब मेरे पति ने बोला, जब बहुत प्रॉब्लम चल रही है बाबा, ऐसे 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 मुसीबत में सब लोग साथ साथ छोड़ देते हैं, भगवान भी साथ नहीं देते। तब उन्होंने बोला था कि तू भगवान को दिल से पुकार कर तो देख, वो नहीं आए तो बोलना, तू अपनी दिल से उसको बुला। तो जिस दिन हमने पूजा किया था ना, जब हवन हो रहा था, मैं और मेरे पति ना बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। लक्ष्मी नारायण जी के सामने, नारायण जी के सामने बहुत रो रहे थे। और उसके अगले दिन ही बाबा आए। बाबा मेरे लिए नारायण है, मेरे विष्णु है, मेरे श्री हरि है, और बाबा ही भाला है। बाबा सब है, बाबा सब है। माँ दुर्गा बोलो, बजरंगबली बोलो, सब बाबा है, सबका मालिक एक है। और एक बात बोल दूं, अ, मैं ना जब छोटी सी, तब से ही ना मुझे कृष्ण जी से बहुत लगाव था। मेरे बचपन में मेरे घर में जो फोटो होता था वो ना सिंगल कृष्ण जी का था। राधा और कृष्ण को मैं एक साथ सहन नहीं कर सकती थी। कृष्ण, मैं समझती कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। और जब मैं छोटी सी, तब तब से ही ना मुझे नारायण जी, कृष्ण जी या राम जी, श्रीहरि का कोई भी रूप ले लो, मुझे श्रीहरि नाम से, श्रीहरि से बहुत बहुत लगाव था। अ, और इसके पहले से, और मैं शादी के बाद भी ना हमारी जो दीक्षा होती है, गुरु गुरु मंत्र वाली दीक्षा, तो वो ना बहुत बार टल गई थी, किसी 2-3 बार टल गई थी। एक बार मेरा पीरियड आ गया था, एक बार मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी। मैं दीक्षा नहीं ले पा रही थी हम लोग। तब क्या पता था कि हमारे गुरु हमारे साईं है। तब तब इसलिए मैं हमारा दीक्षा नहीं हुआ कि हमारे हमारे लिए तो मेरा साईं थे। और हर हर कोई बाबा का ना, अपनी किसी के घर जाना, किसी के घर से आना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम से आगे कुछ नहीं होता है। तब बाबा को जब हमारे जीवन में आना होता है, बाबा ठीक आ जाते हैं। इसीलिए हमारा शायद उस टाइम दीक्षा नहीं हुआ, कि हमारे गुरु तो स्वयं जगत पिता नारायण है, हमारे साईनाथ है। तो यही था मेरा आज का एक्सपीरियंस। मैं आगे और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में सीमा जी को मैं हमारे सीमा मैम को बोलते सुना था हनुमान चालीसा के बारे में। तो
मुझे क्यों नहीं, मुझे मुझे ये महसूस हुआ कि बाबा ने मुझसे कैसे हनुमान चालीसा पढ़वाया, कैसे हनुमान जी को हमारे घर लाए, बाबा हनुमान जी को साथ लेके आए, बाबा ही हनुमान हैं। उसके बारे में ये एक्सपीरियंस बोलूँ मैं, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और उस दिन से उस दिन से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अगले अगले दिन ही जाके मैंने मेरे बेटे को बोला, मैं मुझे बाज़ार से एक हनुमान चालीसा ला दो। तो उस दिन जो सपने में बाबा ने मुझसे हनुमान चालीसा पढ़वाया था, उसके अगले दिन से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। लव यू बाबा।